बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ केमिस्ट्री सेकंड टर्म का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो और इसके अलावा चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी हमने पिछले लेक्चर इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं उसमें हमने गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, लिक्विड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लिक्विड जो है, जैसे हमारे पास वाटर है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। ए लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ पुट। लिक्विड जो है वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिस कंटेनर के अंदर हम इसको डालते हैं। तो कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहली जो टिपिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एवेपोरेशन है। तो एवेपोरेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। के लिक्विड का गैस फेज के अंदर चेंज होने का नाम जो है एवेपोरेशन है। ये हमारे पास रिवर्स है। इट इज़ रिवर्स टू द कंडेंसेशन इन विच गैस चेंज इनटू द लिक्विड। ये हमारे पास कंडेंसेशन के उल्ट है। मतलब कि कंडेंसेशन के अंदर ये होता है कि जो लिक्विड होते हैं, गैस होती है, वेपर जो होते हैं लिक्विड के, वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। जबकि एवेपोरेशन के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस फेज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, जब 1 मोल ऑफ वाटर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेपर के अंदर, तो एनर्जी की जो हमारे पास अमाउंट होगी वो 40.7 किलो जॉल पर मोल जो है रिक्वायर होगी। जैसा कि इक्वेशन के अंदर नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे H2O L लिखा हुआ है, मीन टू से लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद हमारे पास जो है H2O गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया 1 मोल वाटर का। तो हीट जो है हमारे पास एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे डेल H लिखा हुआ है, वेपराइजेशन इक्वल टू 40.7 किलो जॉल पर मोल जो है नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन कैसे होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर, इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल आर इन द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। दे पोसेसेस किनेटिक एनर्जी बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम किनेटिक एनर्जी। तमाम मालिक्यूल की किनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। मतलब सब मालिक्यूल हरकत कर रहे हैं, जब हरकत करते हुए मालिक्यूल होते हैं तो उनके अंदर किनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मालिक्यूल की किनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। तो मेजॉरिटी ऑफ द मालिक्यूल हैव एवरेज किनेटिक एनर्जी एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज किनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर जो हमारे पास मालिक्यूल होते हैं उनकी किनेटिक एनर्जी एवरेज होती है और बहुत कम होते हैं। थोड़े से मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है, किनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोर देन एवरेज किनेटिक एनर्जी से होती है। जब मोर देन वाले मालिक्यूल वो क्या करेंगे, वो इंटर मालिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेंगे और वो लिक्विड की सरफेस से जो है वो निकल जाएंगे और एयर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएंगे। द मालिक्यूल हैविंग मोर देन एवरेज किनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मालिक्यूल एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। उसको हम एवेपोरेशन का नाम देंगे कि जिन मालिक्यूल की किनेटिक एनर्जी एवरेज किनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी वो मालिक्यूल जो है लिक्विड की सतह से पे आएंगे और सतह से जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स जो होगी, तो दूसरे मालिक्यूल वाटर के जो नीचे होंगे सतह से, वो उसको खींच रहे होंगे, वहाँ से वो ओवरकम करेंगे, अपनी इंटर मालिक्यूलर फोर्स ख़त्म करेंगे और वो एयर के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एवेपोरेशन कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। के एवेपोरेशन जो है तमाम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो टेक प्लेस हो रही होती है। तो उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि ये एक्चुअली जो है सरफेस फिनोमेना है और ये इवन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी जो है ना ये कंटिन्यू रहती है। तो एवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस taken place all the temperature. The rate of evaporation is directly proportional to temperature. It increase with the increase in temperature because of increase in kinetic energy of the molecule. ये टेम्परेचर बढ़ने से जो इसकी evaporation का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है।
तो उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एवेपोरेशन काज कूलिंग वाई, कि एवेपोरेशन जो है कूलिंग प्रोड्यूस करती है तो वो क्यों होता है। तो एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस when high kinetic energy molecule vaporize, the temperature of the remaining molecule fall down. To compensate this deficiency of energy, molecule of liquid absorb energy from the surrounding. As a result, the temperature of the surrounding decrease and we feel cooling. For example, when we put a drop of alcohol on our palm, the alcohol evaporate and we feel कूलिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने पहले बात की कि हाई एनर्जी जो होती हैं वो हाई एनर्जी मालिक्यूल जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं लिक्विड की सतह से, बाकी मालिक्यूल का टेम्परेचर हो जाता है लो। अब उस एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है बाकी मालिक्यूल की, उसको पूरी करने के लिए इर्द गिर्द से हरारत जो है, जो हीट है गार्ब की जाती है। एज ए रिज़ल्ट जो है टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जिन पर एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है तो वो हमारे पास फैक्टर है जी वो हमारे पास फैक्टर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना है। इस सरफेस फिनोमेना में क्या होता है कि जब सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल सम टाइम एसोसर इज यूज इफ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। अगर हमने चाय को ठंडे करना है तो हम उसके लिए पिर्च इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली पिर्च इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? वो सरफेस एरिया कब का कम होता है, सरफेस एरिया पिर्च का ज़्यादा होता है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा पिर्च का तो वहाँ से वेपोरेशन ज़्यादा होगी। जब वेपोरेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो क्विकली जो है वो कूल्ड हो जाएगी। इट्स बिकॉज evaporation from the largest surface area of saucer is more than that of the smaller surface area of the teacup। कि टीकप का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए चाय वहाँ पे जल्दी ठंडी नहीं होती, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है सॉसर के अंदर या पिर्च के अंदर। तो हमारे पास पहला फैक्टर का एवेपोरेशन से डायरेक्ट ताल्लुक है, मतलब कि एवेपोरेशन ज़्यादा होगी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है टेम्परेचर है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बात करते हैं तो एट हायर टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई बिकॉज हायर टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड एवेपोरेट रैपिडली। तो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर डेफिनेटली किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब किनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे। इट्स मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल जो है वाटर लेवल इज कंटेनर विद हॉट वाटर जो है डिक्रीज अर्ली देन that of the container with the cold water. This is because hot water evaporate early than the cold water। क्योंकि hot water का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से वहाँ से जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो जाने की वजह से टेम्परेचर अपना ज़्यादा होने की वजह से वो उसका जो कंटेनर है वो उसमें लेवल जो है वाटर का वो लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कोल्ड वाटर। तो थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस है बेटा वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड है एवेपोरेशन के। अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टी टू एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल वाटर है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम वाटर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो उसमें जो है डिफ़िकल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो ज़रा जल्दी एवेपोरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन वाटर इज स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद जो है इसके जो फैक्टर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर को सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है विद हेडिंग और विद एग्जांपल जो है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।